नमस्कार। मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और देश के जाने माने नेता जो समाजवाद में विश्वास रखते थे, शरद यादव जी का देहांत हो गया। वे तकरीबन 75 साल के रहे होंगे, लेकिन पार्लियामेंट हो या पार्टी के अध्यक्ष पद की बागडोर हो या राज्य में देखना हो, बिहार खासतौर पर उनका वो कर्मभूमि रही थी। हालांकि उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, कहते हैं। गाड़ी मिल गई। तो वो बड़े संयत तरीके से डील करते थे और पार्लियामेंट में भी काफी संयम से काम लेते थे। वो कैसे थे, क्या थे, उनके बारे में कुछ अगर हम जानना चाहें तो इस समय हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार में खास तौर से अपना प्रभावशाली स्थान रखने वाले सुशील मोदी जी उपस्थित हैं। मोदी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, शरद जी गए कल, तो उनके बारे में कुछ आप कोई ऐसा संस्मरण घटना बता पाएंगे जो आपको छूती हो दिल को, अनुभव हमारे सुनने देखने वालों को भी प्रेरणा दे सके उनके बारे में? देखिए, जब शरद जी मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे जी और लालू यादव उनके प्रतिद्वंदी थे, जी तो एक धारणा बनी हुई थी कि लालू यादव को तो कोई हरा नहीं सकता है। जी और उस जमाने में काफी बूथ कब्जा और काफी धांधली होती थी चुनाव में। जी तो शरद जी चुनाव के काउंट वोटिंग के बाद जी इतने हताश और निराश हो गए, उनको लगा कि चुनाव तो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि अच्छा, वो धांधली धारणा के काफी हुई कारण? है। नहीं, धांधली होती भी थी और हुई भी धांधली काफी। अच्छा। तो उनको लगा कि ये चुनाव तो जीत नहीं पाएंगे, जी। तो वो धरना पर बैठ गए। अच्छा। दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने और पटना में उनके लोग यूं हैं कि ये धांधली हुई है, इस सबकी जांच कराओ। जी तो क्या चुनाव आयोग ने कोई ज्यादा जांच वगैरह तो नहीं करा पाई, जी लेकिन जब काउंटिंग हुई हाँ हाँ। तो भारी मतों से शरद यादव चुनाव जीत गए। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि वो जो इस चुनाव को रद्द करने की मांग कर रहे थे, हाँ। वो अगर रद्द हो गया होता तो वो चुनाव जीत गए। तो ये बड़ी तो अप्रत्याशित घटना। लोगों को कई बार एक धारणा बन जाती है कि ये आदमी कभी हार नहीं सकता है। जी लेकिन लालू यादव जैसे व्यक्ति चुनाव हार गए मधेपुरा में, और भी शरद यादव चुनाव हार गए, बाहर से आने वाला एक व्यक्ति, जी और चुनाव हार कर चला गया। जी ये घटना आज भी मेरे जेहन में है कि वो इतने परेशान थे, फोन कर करके भीड़ जुटा रहे हैं कि धरना पर बैठना है और एक बड़ी गड़बड़ी हुई है, चुनाव के अंदर बड़ी धांधली हुई है। धांधली हुई भी थी, अगर वो धांधली नहीं होती तो शायद और ज्यादा बहुमत से जीतते, जी लेकिन वो चुनाव जीत गए। जी तो वो घटना आज भी और मेरे जेहन में है, मुझे स्मरण है। और कि जनता जब वोट देती है तो कोई कितना भी धांधली करे तो भी चुनाव। वैसे सर, ये बड़ी लोग चुनाव अप्रत्याशित जीत घटना है सकते अपने आप में वोटिंग के इतिहास में कि धांधली के आरोप लगे और जो प्रत्याशी है वो धरने पर बैठा, फिर भी वो जीत गया। जी जी। तो आप और वैसे बहुत ही बेबाक आदमी थे, बहुत ही, एक किस शब्द तरह मुंहफट कह के सकते हैं, व्यक्तित्व मुंहफट। मानते हैं आप? उनसे तो कई बार मिल चुके होंगे हाँ, बिहार में। वो इसलिए जो उनको लगता था सही है वो बिना किसी झिझक के। जी और मेरा कोई बहुत ज्यादा उनसे नहीं रहा क्योंकि वो दूसरी पार्टी में थे, लेकिन यदा कदा मुलाकात या बैठकों में बाकी के अंदर, तो इस रूप में मैंने शरद जी को देखा कि बहुत बेबाक, बिना बेझिझक, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा उसकी परवाह नहीं करते थे वो हाँ, अपनी वो रथ बात। भी कई बार बोल हाँ जाते थे, हाँ, वो अपनी बात जो है वो कह बोलते देते। थे। लेकिन सर एक बात है ना कि ये जो पीढ़ी जा रही ये शायद जैसे जब जॉर्ज फर्नांडिस के साथ वो थे या कुछ था, ये पीढ़ी अब लौट के आएगी नहीं। इस तरह की राजनीति में वो चीजें अब नहीं नहीं, एक रही। दुखद पहलू ये था उनके जीवन का कि अंतिम दिनों में जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनको हटना पड़ा। जी फिर वो चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। जी फिर उन पर जो राज्यसभा में थे तो दल बदल कानून का उन पर मामला चला, जी और नीतीश जी ने उनको बहुत ही प्रताड़ित किया एक महीने में। और अंतिम दिनों में बहुत ही वो दुखी रहते थे। और जैसे जिंदगी में जितना कमाया, राजनीतिक कमाई पूंजी थी, वो अंतिम दिनों में मिलने में बहुत कम लोग जाते थे, जी तो बहुत दुखी रहते थे। जी और उनका अंत जो है बहुत अच्छा नहीं हुआ।
यानी होता है कि बहुत आदमी संतुष्टि के साथ मेरे जीवन में सब कुछ पा लिया जी। और अब जो है तो अंतिम जो उनके 2-3-4 साल थे जी। बीमारी के अलावा जी। वो राजनीतिक दृष्टि से ठीक नहीं व्यतीत हुए जो है। ये शायद उनको सदमा लग गया था इन सब बातों का। हाँ ना, ये सब का भी कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ा होगा। लेकिन सर एक बात तो आप मानेंगे जरूर कि शरद जी का एक प्रभाव ऐसा रहा, चाहे वो अटल जी की सरकार केंद्र में हो या दूसरी हो, तो उनकी सुनवाई काफी होती थी, उनकी बात काफी गंभीरता से पार्लियामेंट में भी नहीं भाई, वो जब खड़े होते थे बोलने के लिए तो सारे लोग चुप हो जाते थे जी। और अपने तरीके से बातों को बड़ा बखूबी रखते थे वो जी। तो ये तो उनकी खासियत थी। श्री शरद यादव थे जी। और दूसरा शरद यादव तो हो नहीं सकता। पार्लियामेंट में मैंने देखा कि कई बार कोई बीच में बोले तभी वो पलट कर करते थे, क्योंकि 2-4 बार इंटरव्यू या साक्षात्कार करने का उनके घर जाकर मुझे अनुभव मिला, तो वो जब तक अपनी बात नहीं कह लेते इशारे से कहते अभी आगे मत बढ़ो, बोलने नहीं देते। लेकिन सर बड़े, फिर भी मैं कहूंगा कि वो बड़े शालीन तरीके से पेश आते थे जो है, और इसे मेरी विनम्र श्रद्धांजलि उनको है। जी। जी। ईश्वर उनको उनके परिवार को शांति प्रदान करे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान और परिवार को ताकत दे। जी। धन्यवाद सर, नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार में अपना प्रभाव रखने वाले नेता सुशील मोदी जी, जो बता रहे थे शरद यादव जी से जुड़ा हुआ एक संस्मरण